पिछले एपिसोड में तांगसन ने जेनिंग पास की धुलाई कर दी थी, जिसके बाद वह हुलिना से फाइट करने जेनिंग पास के अंदर चला जाता है। तांगसन हुलिना को अपने ब्लू सेल प्लांट से पकड़ने की कोशिश करता है, पर हुलिना ब्लू सेल प्लांट से खुद को बचा लेती है। इसके बाद हुलिना अपनी लेफ्ट आर्म सोलोबर्न स्किल का यूज़ करके तांगसन पर अटैक करती है, जिसे तांगसन अपने डबल लेग से ब्लॉक कर देता है। इसके बाद तांगसन टाइटन लेफ्ट आर्म सोलबर्न स्किल का यूज़ करके हुलिना को ग्रेविटी फील्ड में फंसा लेता है, जिसके बाद वह हुलिना को ब्लू सेल प्लांट से पकड़ लेता है और कहता है, इस बार तुम मुझसे नहीं बच पाओगी। हुलिना कहती है, तांगसन अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मुझसे फाइट करो। तांगसन कहता है, मैं तुम्हारे विश ज़रूर पूरा करूँगा। इतना कहने के बाद तांगसन अपने सेगोर के टाइटन के साथ हुलिना पर अटैक करने चला जाता है, लेकिन तभी हुलिना अपनी इवॉल्वर डोमेन को रिलीज़ कर देती है, जिसके अंदर तांगसन फंस जाता है। तांगसन अपनी पैर पल्ला बनाए का यूज़ करके इस रेड मिस्ट के अंदर हुलिना को खोजने लगता है, लेकिन हुलिना तांगसन को चकमा देकर वहाँ से भाग गई थी। लेकिन तांगसन हुलिना का पीछा नहीं छोड़ता। वह जानता था कि जेलिंग पास के अंदर बहुत खतरा है, लेकिन वह इस गोल्डन चांस को मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए वह हुलिना के पीछे चला जाता है। इसके बाद हम बाकी के स्ट्राइक डेविल को देखते हैं, जो कि जेलिंग पास के अंदर चले गए थे। वे जेलिंग पास के इक्विपमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, पर तभी उन पर कुछ सोल मास्टर्स अटैक कर देते हैं, जिन्हें वे आसानी से धूल चटा देते हैं। उन सभी सोल मास्टर्स को हुलिना का भाई लीड कर रहा था। हुलिना का भाई दायों भाई के साथ फाइट करने चले जाता है, जबकि बाकी के स्ट्राइक डेविल हुलिना के भाई को दायों भाई के हवाले छोड़कर बाकी के सोल मास्टर के साथ फाइट करने लगते हैं। हुलिना का भाई अपने मून ब्लेड से दायों भाई पर अटैक करता है, लेकिन दायों भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वह अपनी 6 सोल स्किल का यूज़ करके हुलिना के भाई को इंजर्ड कर देता है, लेकिन तो ये हार नहीं मानता। वह फिर से दायों बाएं पर अटैक कर देता है। वह बहुत बड़े मून ब्लेड से दायों बाएं पर अटैक कर देता है। ये देखकर दायों बाएं उस बड़े से मून ब्लेड को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसे एक झटके में तोड़ देता है। इसके बाद वह अपनी राइट आर्म सोलबर्न स्किल का यूज़ करके ज़ुरिए पर अटैक कर देता है। दायों बाएं के इतने पावरफुल अटैक से ज़ुरिए की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वह अटैक फोर्स की वजह से दूर दीवार में जाकर टकराता है और अनकॉन्शियस हो जाता है। आईएस एकेडमी के मेंबर्स एनिमी के सोल्जर्स को बर्फ में जमा दे रहे थे, जिन्हें लाइटनिंग एकेडमी के डिसिपल्स डिस्ट्रॉय करके उन्हें जान से मार रहे थे। अलोंग सीधे स्टीन बुकैन की चीफ पर अटैक कर देती है। वह तो स्टीन बुकैन की चीफ को रोस्ट करना चाहती थी। डीन फ्रेंडर ब्लैक टाइगर टाइप के चीफ के ऊपर अटैक कर देते हैं। फायर पैंथर का चीफ मार्शल एम्पायर की आर्मी की इतनी बुरी हालत देख घबरा सा जाता है, लेकिन वह मरते दम तक तियान आर्मी के साथ फाइट करना चाहता था। लेकिन तभी की मिंग उस पर अटैक करके उसका सारा जोश ठंडा कर देता है। तियान आर्मी तेज़ी से जेलिंग पास के अंदर जा रही थी। बिया तो कई सारे मार्शल एम्पायर के सब मास्टर्स को ठिकाने लगाने में लगी थी, जबकि विविधाओं तो जेलिंग गेट को तोड़ने में लगी थी ताकि तियान आर्मी के सोल्जर्स आगे जा सके। इसके बाद हम स्ट्राइक डेविल्स को देखते हैं, जहाँ दायों भाई ने हुलिना के भाई को मार मार के अधमरा कर दिया था। वह उसे मुक्ति दिलाने उस पर अटैक कर देता है, पर तभी एंजल आर्मी वहाँ आ जाती है, जो हुलिना के भाई को स्ट्राइक डेविल से बचा लेते हैं। एंजल आर्मी का लीडर अपने एक सोल मास्टर से हुलिना के भाई जुए को सेफ प्लेस पर ले जाने कहता है, जिसके बाद वह बाकी के एंजल आर्मी से अटैक करने कहता है। स्ट्राइक डेविल एंजल आर्मी से भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। डिंग डोंग डोंग सभी को
सपोर्ट करती है, जबकि बाकी सब एंजल आर्मी के सोल मास्टर्स को कूटने के लिए उन पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं, जो कि हीरोइन का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंच जाता है। तभी तांगसन कुछ अजीब सा नोटिस करता है। हुलिना, जो कि तांगसन से बचकर भाग रही थी, वह वहाँ अचानक से रुक गई है। इसके बाद हुलिना अपनी स्कल बोन्स की यूज़ करके अपने ट्रैप को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वहाँ मौजूद कई सारे स्टैचूज तांगसन पर अटैक कर देते हैं। तांगसन हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जेलिंग पास के अंदर भी हुलिना ने ट्रैप बिछा कर रखे हैं। तांगसन उन स्टैचूज के साथ फाइट करने लगता है। इसके बाद हम जेलिंग पास के बाहर ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर को देखते हैं, जो कि एल्डर हंटर लेपर्ड के साथ फाइट कर रहे थे। अब ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर एल्डर हंटर लेपर्ड से बोर हो गए थे, इसलिए वे अपनी फ़ाइट को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी स्वॉर्ड से एल्डर हंटर लेपर्ड पर अटैक कर देते हैं। एल्डर हंटर लेपर्ड उन सभी स्वॉर्ड से बचने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं, पर वे स्वॉर्ड्स उनका पीछा नहीं छोड़ते। ये देखकर एल्डर हंटर लेपर्ड अपनी मार्शल फॉर्म को यूज़ करते हैं, जिससे वे सभी स्वॉर्ड्स नीचे गिर जाते हैं। पर स्वॉर्ड मास्टर एल्डर हंटर लेपर्ड को अपने स्वॉर्ड की कंट्रोलिंग स्किल का यूज़ करके एक जगह पर फ्रीज कर देते हैं, जिसके बाद अपनी स्वयं क्लेड स्वॉर्ड से उनके ऊपर अटैक करने चले जाते हैं। अब अपनी मौत को अपनी तरफ बढ़ता देख एल्डर हंटर लेपर्ड अपनी 9 सोल स्किल का यूज़ करके काउंटर अटैक करते हैं, जिससे वहाँ पर कई सारे हॉन्टेड लेपर्ड आ जाते हैं, जो ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर पर अटैक कर देते हैं। पर ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर उन सभी लेपर्ड को अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करते जा रहे थे। अब अपने अटैक को फेल होता देख एल्डर हंटर लेपर्ड वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर स्वॉर्ड मास्टर अब एल्डर हंटर लेपर्ड को इतना उछल कूद करता देख अपनी 8 सोल स्किल का यूज़ करके एल्डर हंटर लेपर्ड पर अटैक कर देते हैं। उनकी 8 सोल स्किल का नाम वन स्वॉर्ड स्ट्राइक द स्काई से अटैक करते हैं, जिससे आसमान से बहुत बड़ी स्वॉर्ड आकर एल्डर हंटर लेपर्ड को एक ही हिट में जान से मार देती है। एल्डर हंटर लेपर्ड को मरता देख ब्लॉफिस मास्टर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, पर तभी बोन मास्टर ब्लॉफिस मास्टर पर अटैक कर देते हैं। ब्लॉफिस मास्टर वहाँ से बचकर भागने लगते हैं, पर बोन मास्टर का ड्रैगन उनका पीछा करने लगता है और ब्लॉफिस मास्टर पर अटैक करने लगता है। ब्लॉफिस मास्टर भी काउंटर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर बोन मास्टर उनके अटैक को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके बाद वे अपने बोन ड्रैगन से ब्लॉफिस मास्टर की मार्शल फॉर्म को टारगेट करते हैं और उनकी मार्शल फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे ब्लॉफिस मास्टर इंजर्ड होकर नीचे गिर जाते हैं। पर बोन मास्टर यहाँ भी नहीं रुकते, वे ब्लॉफिस मास्टर पर कई सारे शार्प बोन से अटैक कर देते हैं। ब्लॉफिस मास्टर सभी बोन्स को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, पर वे इसमें फेल हो जाते हैं। कई सारे बोन्स उनकी बॉडी से टकराते हैं, जिससे उन्हें फैटल इंजरीज भी आती है। बोन मास्टर अपने अटैक को जारी रखते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से कीबोएम्बा टाइप के 2000 से भी ज़्यादा डिसिपल्स मारे गए थे। वे पर्सनली इसका रिवेंज लेना चाहते थे। वे ब्लॉफिस मास्टर को जान से मार देते हैं। उनके अटैक से ब्लॉफिस मास्टर के सिर्फ आर्मर ही बचते हैं, जबकि उनकी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर और ग्रैंड बोन मास्टर ने मार्शल सोल एम्पायर के 2 ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर को मार दिया था। उसके बाद हम जेलिंग पास के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ एंजल आर्मी का लीडर अपनी एंजल आर्मी को कमांड देता है। वह फर्स्ट स्कॉट को स्ट्राइक डेविल्स को ट्रैप करने कहता है, जबकि बाकी के सोल मास्टर को 3 ग्रुप में बंटकर 6th स्ट्राइक लॉन्च करने कहता है। अपने लीडर का आदेश पाकर एंजल आर्मी अपना काम शुरू कर देती है। एंजल आर्मी के सोल मास्टर अपने फेदर्स ब्रिज के ऊपर गिराने लगते हैं। उनका फर्स्ट मिशन ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना था। जैसे उनके एंजल फेदर किसी चीज़ से टकराते, उनके एंजल फेदर एक्सप्लोड हो जाते, जिससे पूरा ब्रिज डिस्ट्रॉय होने लगता है। कई सारे सोल्जर्स इस एक्सप्लोजन में मारे जाते हैं।
शक डेविल्स एंजल आर्मी से फाइट करने लगते हैं, पर तभी कुछ सोल्जर्स क्रॉसबो से उन पर अटैक कर देते हैं। दाऊं बाकी सब एंजल आर्मी पर अटैक करने लगते हैं। साथ ही वे उन क्रॉसबोस और मेटल इक्विपमेंट को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। एंजल आर्मी के साथ डील करने में शक डेविल को बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि वे कंटिन्यू अटैक करते जा रहे थे। इधर ब्रिज में मौजूद सोल्जर्स डर कर भागने लगते हैं। एंजल आर्मी पूरे ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने लगती है। इस दौरान वे कई सारे सोल्जर्स को अपने रूथलेस अटैक से मारते जा रहे थे। एंजल आर्मी एंजल कैनन से ब्रिज पर अटैक करने लगते हैं। एंजल आर्मी मौत का तांडव कर रही थी। मार्स सरम्पा के सोल्जर्स और सोल मास्टर्स डर के मारे जेलिंग पास के अंदर भागने लगते हैं, क्योंकि एंजल आर्मी ब्रिज को डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में मार्स एम्पायर के सोल्जर्स और सोल मास्टर्स को भी मारते जा रहे थे। इसके बाद एंजल आर्मी आसमान में बहुत बड़ा फॉर्मेशन बना लेती है। चीफ लिंक समझ नहीं पाते हैं कि आखिर मार्स एम्पायर क्या करना चाहता है। एंजल आर्मी अपने सिक्स सोल स्किल का यूज़ करके एंजल कैनन से पूरे ब्रिज पर अटैक करने लगते हैं। उनके अटैक इतने पावरफुल थे कि पूरा ब्रिज डिस्ट्रॉय होने लगता है। ग्रैंड मास्टर बाकी सब एंजल आर्मी के एक्शंस को देख बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। इधर शक डेविल्स जेलिंग पास के अंदर थे, जो लगातार एंजल आर्मी के साथ फाइट कर रहे थे। एंजल आर्मी शक डेविल्स को इकट्ठा देख उन सभी को एक केज में ट्रैप कर देते हैं। ज़ुबैंग एंजल आर्मी को देख टेंशन में आ जाता है। वे युतियान सिंह की बातों को याद करते हैं, जिसमें युतियान सिंह ने इस एंजल आर्मी के बारे में उन्हें बताया था। ज़ुबैंग मार्शल एम्पायर की इतनी खतरनाक आर्मी को देख हैरान होता है और कहता है यह एंजल आर्मी 7 मेजर क्लैन से भी ज़्यादा पावरफुल है। पर इसमें ज़्यादा बड़ी बात यह थी कि एंजल आर्मी का लीडर बैटलफील्ड में सही समय पर सही डिसीजन ले रहा था। उन्होंने स्टार्टिंग से ही ब्रिज को टारगेट किया, जिसकी वजह से तियानदो आर्मी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। साथ ही साथ जेलिंग पास के अंदर मौजूद उनके वैंगार्ड भी ट्रैप हो गए थे, जिनकी वे हेल्प नहीं कर सकते थे। ग्रैंड मास्टर कहते हैं अगर हम एनिमी के डिफेंस को नहीं तोड़ पाए तो सिटी के अंदर मौजूद हमारे वैंगार्ड और तांगसन की टीम खतरे में आ जाएगी। एंजल आर्मी के सोल मास्टर अपने मोस्ट पावरफुल अटैक्स को यूज़ कर रहे थे। वे तांगलान के एक एयरशिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ज़ुबैंग भी ये समझ जाता है कि क्यों ये मार्शल एम्पायर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्हें इस एंजल आर्मी के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया था, जिस वजह से वे इस एंजल आर्मी के अगेंस्ट अपनी तैयारी कर पाए। ग्रैंड मास्टर तांग आर्मी को कमांड करते हैं और उन्हें एयर स्ट्राइक लॉन्च करने कहते हैं। ग्रैंड मास्टर का आदेश मिलते ही तांग आर्मी फ्लाइंग मोटर छिपाकर एयर अटैक लॉन्च करने चली जाती है। भले तांग आर्मी के अंदर सोल्जर्स की संख्या कम थी, लेकिन उनके पास उनके क्रॉसबोस का एडवांटेज था। इसके बाद हम स्ट्राइक डेविल्स को देखते हैं, जिन्हें एंजल आर्मी ने एक केज में बंद कर दिया था। शाओ अपने बहुत सारे क्लोन्स बनाकर एंजल आर्मी के सोल मास्टर्स पर अटैक कर देती है। बाकी के स्ट्राइक डेविल भी एंजल आर्मी पर कहर बरसा रहे थे। उनके अटैक से कई सारे एंजल आर्मी के सोल मास्टर मारे जाते हैं। ये देखकर एंजल आर्मी के सोल मास्टर एक फॉर्मेशन बनाते हैं, जिसका नाम फायर ऑफ पनिशिंग है। उनका ये फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल था। उस फॉर्मेशन के अंदर से लाइट बीम निकलने लगती है, जिसे निगम रॉन्ग जियोबा गॉड लाइट की शील्ड से ब्लॉक करती है। पर तभी एंजल आर्मी के सोल मास्टर अपने अटैक की पावर को इंक्रीज कर देते हैं और कई दिशाओं से स्ट्राइक डेविल्स पर लाइट बीम से अटैक कर देते हैं, जिन्हें दाइमोबाई मोटोरास कर अपने अपने स्किल का यूज़ करके ब्लॉक कर देते हैं। शावो मार्शल एम्पायर की इतनी वेल ट्रेंड आर्मी और उनकी स्ट्रेटजी को देख तांगसन की चिंता करने लगती है। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं, जिसके ऊपर कई सारे स्टैचूज ने अटैक कर दिया था। तांगसन उन स्टैचूज को
अपने एड्स और स्किल का यूज़ करके मिरर केज में फंसाने की कोशिश करता है, पर स्टैचूज मिरर केज से बाहर आ जाते हैं और तांगसन पर अटैक करने लगते हैं। तांगसन अपने ट्राइडेंट से उस स्टैचूज को तोड़ने लगता है, पर स्टैचूज फिर से जुड़कर तांगसन पर अटैक करने लगते हैं। तांगसन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इन स्टैचूज के साथ पंगा क्या है। तांगसन मन में कहता है, अगर मेरे सामने कोई पीक लेवल का ग्रैंड सैंड मास्टर भी होता तो मैं उसे हरा देता, पर मैं इन स्टैचूज को क्यों नहीं मार पा रहा हूँ। ज़रूर इन स्टैचूज को कहीं और से पावर मिल रही है। तांगसन अब अपने वास्ट स्किल का यूज़ करके आसपास की सिचुएशन का पता लगाने लगता है। वास्ट स्किल के एक्टिवेट होते ही तांगसन आसपास की चीज़ों को क्लियरली देख पा रहा था। तांगसन समझ जाता है कि ये सब स्टैचूज फेक हैं। इन स्टैचूज को पावर दूर रखी हुई बड़ी सी मूर्ति से मिल रही है। तांगसन अपने टैलेंट से उस बड़ी सी मूर्ति पर अटैक कर देता है। उस स्टैचू के टूटते ही बाकी के फेक स्टैचूज खत्म हो जाते हैं। ये देखकर हुलिना हैरान हो जाती है, क्योंकि तांगसन ने उसकी ट्रिक को बहुत पहले ही समझ लिया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। इसके बाद हम टांग आर्मी को देखते हैं, जो कि एयर स्ट्राइक लॉन्च करने आगे बढ़ रही थी, पर एंजल आर्मी के सोल मास्टर उन पर अटैक कर देते हैं। टांग आर्मी अपना डिफेंस नहीं कर सकती थी, जिस वजह से एंजल आर्मी के सोल मास्टर टांग आर्मी के बहुत से सोल्जर्स को मार देते हैं। लेकिन तभी एल्डर राइनो अपने डिसिपल के साथ मिलकर टांग आर्मी के लिए डिफेंस बनाते हैं और टांग आर्मी को सपोर्ट करने लगते हैं। डिफेंस क्लैन का सपोर्ट मिलते ही टांग आर्मी फिर से आगे बढ़ने लगती है। मास्टर जीलोंग को ये डाउट था कि गॉल्डी सुजू क्रॉसबो एंजल आर्मी के पावरफुल मास्टर्स को हर्ट नहीं कर पाएगी, पर ग्रैंड मास्टर उन्हें बताते हैं इन गॉल्डी सुजू क्रॉसबो के अंदर थंडर और फायर आर्रोws हैं। इसके बाद टांग आर्मी गॉल्डी सुजू क्रॉसबो से एंजल आर्मी के मास्टर पर अटैक कर देते हैं। उनके क्रॉसबो से थंडर एरो निकलकर एंजल आर्मी के मास्टर्स को शॉक देने लगते हैं, जिससे एंजल आर्मी के मास्टर बेसुध होकर नीचे गिरने लगते हैं। एंजल आर्मी के कमज़ोर पड़ते ही तियांदो आर्मी के सोल्जर्स फिर से जेलिंग पास की तरफ जाने लगते हैं। तियांदो आर्मी को सपोर्ट करने के लिए आइस एकेडमी के डिसिपल्स अपनी आइस की पावर का यूज़ करके रिवर के ऊपर ब्रिज बना देते हैं, जिसे पार करके तियांदो आर्मी के सोल्जर जेलिंग पास के अंदर जाने लगते हैं। ये देखकर एंजल आर्मी का लीडर अपनी हेड सोल स्किल का यूज़ करके एंजल डोर क्रिएट कर लेता है। अब जैसे ही तियांदो आर्मी के सोल्जर एंजल गेट को पार करने की कोशिश करते हैं, वे सभी एंजल फेदर्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। इस एंजल डोर की वजह से तियांदो आर्मी के कई सारे सोल्जर्स मरने लगते हैं। ये देखकर बाकी के सोल्जर डर कर भागने लगते हैं, पर एंजल डोर उन सोल्जर्स को अपनी तरफ खींचने लगता है। पर तभी स्वॉर्ड मास्टर उन एंजल डोर को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। उन्होंने सोच रखा था कि एंजल डोर हर तरह के इवल को ख़त्म कर सकती है। मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि ये सो कॉल्ड एंजल डोर प्योर स्वॉर्ड एंटिटी के आगे कितने समय टिक सकती है। इतना कहकर स्वॉर्ड मास्टर एंजल डोर पर अपनी शॉट से कई स्लैश अटैक करते हैं, जिससे एंजल डोर टूटने लगता है। एंजल आर्मी का लीडर अपनी पावर्स गैदर करके स्वॉर्ड मास्टर पर अटैक करता है, लेकिन स्वॉर्ड मास्टर के स्वॉर्ड ऑरे के स्लैश अटैक से एंजल डोर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। साथ ही एंजल आर्मी का लीडर भी इंजर्ड हो जाता है। स्वॉर्ड मास्टर के अटैक की वजह से जेलिंग पास की दीवारों में भी क्रैक आ जाते हैं। इसके बाद हम स्ट्राइक डेविल को देखते हैं, जो कि एंजल आर्मी के साथ फाइट कर रहे थे। वे बाहर के हालात को जानते थे, इसलिए वे जल्दी से केज को तोड़कर बाहर जाना चाहते थे, लेकिन एंजल आर्मी उन्हें कोई मौका नहीं दे रही थी। ये देखकर शावो एंग्री बुद्धा लोटस को बाहर निकाल लेती है और कहती है, अब हमें इसका यूज़ करना होगा। एंजल आर्मी एंग्री बुद्धा लोटस को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। शावो एंग्री बुद्धा लोटस को लेकर एंजल आर्मी के
पास जाने लगती है। शाओ को अकेले देख इंडियन आर्मी के सोल्जर्स उस पर अटैक कर देते हैं, पर शेक डेविल इंडियन आर्मी के अटैक्स को ब्लॉक कर देते हैं। निंग रोंग रोंग सभी को सपोर्ट करती है। शावो टेलीपोर्ट करते हुए इंडियन आर्मी के पास जा रही थी। वह अपनी इनविंसिबल गोल्डन शील्ड का यूज़ करके खुद को कुछ सेकंड के लिए सभी अटैक से इम्यून कर लेती है, जिसके बाद मोटोरा ऑस्कर अपने अपने फिनिक्स को भेजकर शावो को ऊपर जाने में हेल्प करने लगते हैं। इसके बाद शावो एंग्री बुद्धा लोटस को ओपन कर देती है। इंडियन आर्मी के सोल मास्टर एंग्री बुद्धा लोटस को ओपन होता देख खुद को डिफेंड करने लगते हैं। एंग्री बुद्धा लोटस ओपन हो जाता है। एंग्री बुद्धा लोटस के ओपन होते ही उसके अंदर से कई सारे तीर बाहर निकलते हैं जो केज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके बाद शेक डेविल केज से बाहर निकलकर वहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद बाय एक शील्ड बनाकर सभी को प्रोटेक्ट करने लगता है। इधर एंग्री बुद्धा लोटस के अंदर से लावा निकल रहा था। उस लावा ने फ्लावर का शेप ले रखा था। शावो लावा को कंट्रोल करके एक टोर्नेडो बना लेती है। वह खुद को लावा से बचाने के लिए अपनी सक्सेसफुल स्किल नथिंगनेस का यूज़ करती है, जिसके बाद वह एंग्री बुद्धा लोटस को कंट्रोल करने लगती है। तभी वह लावा से बना लोटस एक्सप्लोड हो जाता है, जिससे एंजल आर्मी के कई सारे सोल मास्टर्स मर जाते हैं। यह एक्सप्लोजन इतना बड़ा था कि कई किलोमीटर दूर से इसे देखा जा सकता था। इसकी शॉक वेव इतनी टेरिफाइंग थी कि ज़ूबैंग और बाकी के सभी इस एक्सप्लोजन की शॉक वेव को फील करके शॉक हो जाते हैं। तांगसन भी एंग्री बुद्धा लोटस की इस टेरिफाइंग पावर को देख स्माइल करने से खुद को नहीं रख पाता। इसके बाद हम शॉ को देखते हैं, जो कि सही सलामत एक पत्थर पर खड़ी थी। वहाँ पर उस एक्सप्लोजन की वजह से फ्लावर के शेप का गड्ढा बन गया था। एंजल आर्मी का एक भी सोल मास्टर वहाँ नज़र नहीं आ रहा था। इसका मतलब उनका एंजल फ्राई बन चुका है। शाह वो शेक को बताती है यह तांगलैंड का पावरफुल वेपन एंग्री बुद्धा लोटस है। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं, जो कि हुलिना के साथ फाइट कर रहा था। हुलिना तांगसन की माइंड पावर को एग्जॉस्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर तभी तांगसन टाइटन लेफ्ट आर्म सोलबर्न स्किल का यूज़ करके वहाँ ग्रेविटी बढ़ा देता है। तांगसन हुलिना से कहता है तुम्हारे बाद जेलिंग पास को लीड करने वाला कोई नहीं होगा। हमारी आर्मी ऑलरेडी जेलिंग पास मैटर कर गई है। हुलिना कहती है तुम्हारे हाथों हारना ये ऐसी चीज़ है जिसे मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ, लेकिन तुम ये कभी मत सोचना कि मैं हार मानूंगी। मुझे मारने के बाद भी तुम जेलिंग पास पर कब्जा नहीं कर पाओगे। हुलिना की बात सुनकर तांगसन मन में कहता है हुलिना की माइंड पावर और स्पिरिट पावर पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है, लेकिन फिर भी वह कॉन्फिडेंट है कि हमारी आर्मी जेलिंग पास को कैप्चर नहीं कर पाएगी। आखिर वह करना क्या चाहती है? तांगसन इस बारे में सोच ही रहा था। तभी तांगसन एक लाइट को नोटिस करता है। वह अचानक से स्ट्रॉन्ग प्रेशर को फील करने लगता है, जो कि तेज़ी से जेलिंग पास की तरफ बढ़ रहा था। तभी एक आवाज़ आती है जो कहती है जो भी जेलिंग पास को डिफाई करने की कोशिश करेगा वह मारा जाएगा। ग्रैंड स्वॉर्ड मास्टर और ग्रैंड बोन मास्टर इस आवाज़ को पहचान लेते हैं, जो कि मार्शल एम्पायर के फ्लेमेंस की थी। ये फ्लेमेंस तेज़ी से जेलिंग पास की तरफ आ रहे थे। इनका प्रेशर इतना पावरफुल था कि जेलिंग पास के इक्विपमेंट्स और बड़ी बड़ी चट्टानें तिनके की तरह उड़ जाती हैं। पौधा मास्टर भी समझ जाते हैं कि ये मार्शल एम्पायर के फ्लेमेंस ही हैं। तांगसन अपनी पर्पल डेमन का यूज़ करके मार्शल एम्पायर के इन्फ्लेमेंस के बारे में जानने की कोशिश करता है। तांगसन उन सभी के अंदर से स्ट्रॉन्ग प्रेशर को फील कर पा रहा था। वे टोटल 7 लोग थे, जिसमें तो मार्शल एम्पायर का हेड फ्लेमेन
कि आंदोलियो भी था। उन 7 ग्रैंड सोलन मास्टर के साथ कई पावरफुल सोल मास्टर भी थे। तांगसन इतने पावरफुल ग्रैंड सोलन मास्टर को देख शॉक हो जाता है। उन सातों की प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि तांगसन की आंखें भी दर्द करने लगती है। इसके बाद तांगसन अपना फोकस हुलिना पे ले आता है। वह उन सातों ग्रैंड सोलन मास्टर के आने से पहले अपनी बैटल को ख़त्म करना चाहता था। हुलिना समझ जाती है कि उनकी रीइंफोर्समेंट यहाँ आ गई है। वह तांगसन को उलझाने के लिए तांगसन पर अटैक कर देती है। तांगसन अपने फाइट को ख़त्म करने के लिए हुलिना को ब्लू सेल प्लांट से पकड़ने की कोशिश करता है। जिसके बाद तांगसन टाइटन लेफ्ट आर्म सोल बोन स्किल का यूज़ करके हुलिना को ग्रेविटी प्रेशर में फंसा लेता है। जिसके बाद वह गोल्डन 13 हर्बिट की थर्ड स्किल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से हुलिना पर अटैक कर देता है। तभी हुलिना अपनी सोल बोन फ्यूजन स्किल का यूज़ करके तांगसन के टाइटन को ब्लॉक कर देती है। ये देखकर तांगसन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। हुलिना की यह सोल बोन फ्यूजन स्किल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। यहाँ तक कि तांगसन का टाइडेंट हुलिना के डिफेंस को नहीं भेद पाता। तांगसन अपने टाइडेंट को वापस ले आता है। हुलिना की हालत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि उसकी सोल पावर अब पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी। तांगसन हुलिना से कहता है, तुम्हारी सोल पावर और माइंड पावर अब एग्जॉस्ट हो चुकी है। तुम अब अपनी सोल बोन फ्यूजन स्किल का यूज़ नहीं कर सकती। तुमने अपना मौका खो दिया है। आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा ताकि उन सभी लोगों की आत्मा को शांति मिल सके जो मार्स सोल एम्पायर की इविल डिज़ायर्स के भेंट चढ़ गए। हुलिना तांगसन को देखती है। उसके आगे उसकी मौत खड़ी थी। तांगसन गोल्डन 13 हर्बिट की थर्ड स्किल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का यूज़ करके हुलिना पर अटैक कर देता है। टाइडेंट को अपनी तरफ बढ़ता देख हुलिना मन में कहती है, तांगयन, पास्ट में तुमने कई बार मेरी जान बचाई है। इस बार मुझे तुम्हारे काइंडनेस को रिपे करने का मौका मिला है। तुम्हारे हाथों मरना मेरे लिए ब्लेसिंग है। इतना कह के हुलिना अपनी आंखें बंद करके अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लेती है। तांगसन का टाइडेंट तेजी से हुलिना की तरफ बढ़ रहा था। सीगोर का टाइडेंट हुलिना के पास पहुंचने ही वाला था, पर तभी 7 फ्लेमेन, 6 फ्लेमेन और 2nd फ्लेमेन अपने अटैक को कंबाइन करके सीगोर के टाइडेंट को ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन तांगसन का टाइडेंट उन तीनों के कंबाइन अटैक को काउंटर कर देता है। पर टाइडेंट उन तीनों ग्रैंड सोलन मास्टर के अटैक से टकराकर डिफ्लेक्ट हो जाता है, जिससे हुलिना बच जाती है। भाई लोग, अब एल्डर हॉल के सातों फ्लेमेन यहाँ पर आ गए हैं, जिनकी फाइट तांगसन से होने वाली है। आपकी खुशियों को डबल करने के लिए मैं बता दूं कि तांग हाओ की आंदोलियों के साथ फाइट करने वाला है। अभी तांग हाओ की सोल पावर लेवल 98 पर है, जो तांगसन को बचाने जैनिंग पास में ढासू एंट्री मारने वाला है। इसलिए आप सभी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए।